कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं भक्तिभक्त भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपुयेक इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक श्री श्यामाजू के पद कमल जब लग हृदय नवास श्याम भ्रमर आवत नहीं तब लगता के पास। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणाकारक सकल जन कल्लसापहारक परात्पर पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परमपिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधा हरण शिवाके बिहारी लाल का यह वांग में शब्द में विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण। कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम इस परम पावन पुराण ग्रंथ पारमहंसों की पावन संहिता को परमाराध्य नंद नंदन यशोदा नंदन वृज रंजन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोटि नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। उनकी आह्लादनी शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनी वृषभानुनंदनी भासुती जगदीश्वरी बरसाने वाली श्री किशोरी जू के पावन चरणारविंदों पर कोटि प्रणति समस्त भूतादिक सिया राम में सब जग जानी करहूं प्रणाम जोर जुग पाले। हम सब का यह परम सौभाग्य की भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का सद संकल्प विचार लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़ करके इस पावन पुराण की तैयारी कर रहे हैं। ये किशोरी जू का विशेष आशीर्वचन हम सब पर है कि ऐसा सद सौभाग्य हम सब प्राप्त कर रहे हैं। अब आवश्यकता है कि इस स्वर्णिम अवसर का पूर्ण रूप से लाभ लेने के लिए सच्ची लगन निष्ठा और परिश्रम करें, जिसके द्वारा हम सब जो है इसको विधिवत रूप से तैयार कर सकते हैं। कल के दिवस पर इसके पूर्व हम सब चर्चा कर रहे थे, बड़े ही पावन चरित्र पर सब बने हुए थे। किस प्रकार दक्ष के जो सवलाश्व और हरियश्व नामक पुत्र, पहले तो सर्वप्रथम 10,000 पुत्र उन्होंने उत्पन्न किया, सबको आज्ञा दिया कि गृहस्थ में प्रवेश कीजिए। पुत्रों ने कहा ठीक है पिताजी, हम अभी तपस्या करके आ रहे हैं, फिर आपकी आज्ञा का पालन करें। तपस्या करने गए, नारद जी ने कूट प्रश्न किया कि क्या ऐसे बिल को जानते हो जहां पर जानने के बाद आना नहीं होता, यानी जाने का रास्ता है लौटने का रास्ता ही नहीं है। एक ऐसी विचित्र नदी है जो दोनों ओर बहती है, क्योंकि नदी तो एक ही ओर बहती है, लेकिन ऐसी भी नदी है जानते हो जो दोनों ओर बहती है। बोले हमको पता नहीं है। बोले एक ऐसा हंस जिसकी कथा जिसकी वाणी सबको समझ में नहीं आती, एक ऐसा घर जो 25 तत्वों से मिलकर के बना है। इस प्रकार उन्होंने कई कूट प्रश्न किए। उन्होंने कहा महाराज हम जानते नहीं, आप उसका उत्तर दीजिए। उन्होंने बतलाया कि मोक्ष ही वह विल है जहां जाने के बाद फिर आना नहीं होता। जाने का तो रास्ता है, मोक्ष प्राप्त करने के बाद फिर कुछ नहीं। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। जहां जाने के बाद फिर आना नहीं होता, संसार में पड़ना नहीं होता, वह है भगवान का परम धाम। 25 तत्वों से यह शरीर का ही निर्माण हुआ है, और दोनों ओर बहने वाली नदी है संसार रूपी नदी है। एक ओर प्राणी जन्मता है,
एक और प्राणी मर रहा है। ऐसा उन्होंने उन कूट प्रश्नों के उत्तर देते हुए ऐसा उनको उपदेश किया कि वैराग्य हो गया। बोले घर गृहस्थी में जाना ही नहीं है, यहीं से आप हमको चेला बनाइए महाराज, और हम यहीं से अपना भजन करें, वन में जाए। बोले वाह वाह वाह, यही तो चाहते थे, संन्यास्त हो जाइए आप सब। दसों हजारों को चेला बना दिया। दक्ष को कुछ क्रोध आया, लेकिन रोके। सबलासु नामक 1,000 पुत्रों को उत्पन्न किया। वह भी जब गए तो नारद जी पहले से आसन लगा करके बैठे थे। बोले भाई 10,000 तुम्हारे बड़े भाई सब महात्मा बन गए, तुम कहाँ घर गृहस्थी में फंसने जा रहे हो? है, भगवत शरणागति प्राप्त करो संन्यास लेकर के। अरे बोले ठीक है महाराज, जैसी आप आज्ञा करेंगे, आप जैसे महात्मा का आज्ञा ही सिरोधार्य है। उन्होंने बोले कि सन्यासी हो जाओ। फिर 1,000 चेला बना लिए। अब इधर दक्ष को पता चला तो दक्ष ने श्राप दे दिया कि अहो असाधो साधु नाम साधु लिंगे नस्त्वया असाधु कार्य भकाणाम भिक्षोर मार्गा प्रदर्शिता। अरे हम तो नारद को साधु समझते थे, लेकिन साधु के वेश में है, असाधु है। बताओ, हमारे भोले भाले बालकों को इसने भिखारी बना दिया, बाबा बना दिया, बैरागी बना दिया। आज से श्राप देते हैं कि एक स्थान पर ज्यादा देर यह रुक ही नहीं पाएंगे। नारद जी ने कहा कि आपका बहुत बड़ा धन्यवाद महाराज, आप कईयों का कल्याण करेंगे, बहुतों को सन्यासी बनाएंगे। एक स्थान पर जब रुकेंगे नहीं तो जहां जहां जाएंगे तहां तहां सबको उपदेश देंगे। अब इसके बाद दक्ष प्रजापति 60 कन्याओं को उत्पन्न किए हैं इस बार, और जिनमें से 10 धर्माय कायेन्दोर 62 तृणव दत्तवान भूतांगिरा कृषा स्वेभ्यो द्वे द्वे तार्चाय चापरा। जिसमें से 10 का विवाह धर्म से हुआ, 13 का विवाह कश्यप जी के साथ हुआ, 27 का विवाह चंद्रमा के साथ हुआ, भूत अंगिरा कृषस्व के साथ 2-2 कन्याओं का विवाह है, तार्क्ष नामक धारी कश्यप के साथ 4 कन्याओं का विवाह हुआ। और फिर उसी से महाराज सृष्टि बहुत बढ़ गई। कश्यप की पत्नी दिति से दैत्यों का जन्म हुआ, अदिति से देवताओं का जन्म हुआ। दैत्यों की जो छोटी बहन जिसका नाम था रचना, इनका विवाह हुआ त्वष्टा नामक ऋषि से, जिससे सन्निवेश और विश्वरूप इन 2 पुत्रों का जन्म हुआ। विश्वरूप तो इतने प्रतापी थे महाराज कि एक बार देवताओं ने बृहस्पति के पद पर इनको बनाया था अपना गुरु, बृहस्पति के पद पर इनको बैठाला। सुखदेव भगवान ने कहा अरे महाराज, वो राजा परीक्षित ने पूछा सुखदेव भगवान से कि हे भगवान, यह तो असुर कुल से थे, देवता और असुरों में कभी बनी नहीं है। महाराज 19-20 का आंकड़ा रहा दोनों में, तो कैसे फिर ये अपने गुरु बना लिए दैत्य कुल में उत्पन्न विश्वरूप को? बोले उसकी भी एक बड़ी सुंदर कथा है। बोले महाराज बताइए कथा, वही तो पूछ रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक बार की बात है कि जब इंद्र त्रैलोकी का ऐश्वर्य प्राप्त करके अपना स्वर्ग पर राज्य कर रहे थे, उनको अभिमान आ गया। एक बार नृत्य गान पर मगन थे, सुंदर अप्सराओं का नृत्य चल रहा था, तरह तरह के वाद्य यंत्र बज रहे थे, और देवराज भी सिंहासन पर बैठे आनंदित हो रहे थे, देख देख करके प्रसन्न थे भाई। तभी तक गुरु बाबा आ गए, बृहस्पति जी आ गए। दूर से देख लिया कि गुरु बाबा आ गए, इतना बढ़िया सुंदर नृत्य चल रहा है, बड़ा सुंदर माहौल जमा हुआ है, और अगर अभी उठ गए तो क्योंकि गुरु जी को देखेंगे, गुरु जी हमको देखेंगे तो उठना पड़ेगा, सम्मान करना पड़ेगा। तो ऐसा करते हैं कि हम तो देख लिए कि गुरु जी आ गए, लेकिन गुरु जी थोड़ी जानते हैं कि ये चेला देख लिया है, और उस तरफ उन्होंने देखा ही नहीं, अनदेखा कर दिया, क्योंकि उनको लगा कि ये नृत्य गान में कहीं जो है बाधा ना पड़े। अब जब गुरु आचार्य संत भगवान इनके आदर सम्मान में भी जब हमको ये लगे कि अरे कौन उठे, प्रमाद ऐसा आ जाए, तो समझना चाहिए कि अब हमारा विनाश होगा। देवराज इंद्र, अरे गुरुदेव ऐसे पावन चरण तो महाराज पड़ जाए तो कहना ही क्या, सद सौभाग्य समझना चाहिए। इंद्र को तो चाहिए कि वह सब बंद करके, और जब स्वयं प्रभु
गुरुदेव आए हैं तो उनका खूब स्वागत सत्कार करके चरणों में बैठ करके उनसे आशीर्वचन प्राप्त करें। लेकिन यहाँ पर महाराज वह राज सत्ता पर ऐसे डूबे हैं, ऐसे ऐश्वर्य पर, मद पर खोए हैं कि उन्होंने आज गुरु जी को भी अनदेखा कर दिया। अब गुरुदेव अंतर्यामी साधारण गुरु थोड़ी हैं जो देवताओं के, अब देवराज जो जिनके चेला हैं, अब गुरु कितने महान होंगे महाराज। तो गुरु जी मन में विचार किए कि वाह भाई चेले, आज तुम इतने अभिमानी हो गए कि आज हमारा ही सम्मान करना भूल गए। और कहा गया है पुराणों में, विष्णु पुराण में आया है कि ब्राह्मणम ज्ञान संपन्नम विष्णु और भक्तम महात्मनः आयाम तम वीक्षणो तिष्ठे साधुखई परिभूयते। ब्राह्मण, ज्ञान संपन्न, महात्मा, साधु, भगवान के भक्त, इनके आने पर भी जो सम्मान नहीं देता, इनको, इनके आदर पर खड़ा नहीं होता, बोले वह दुख को प्राप्त करता है। गुरु जी बोले ठीक है, आवत ही अरसे नहीं नैनन नहीं समे, तुलसी वहां न जाइए कंचन वर्षे में। बोले ठीक है भाई, अब हमको यहाँ रुकना नहीं चाहिए, जहाँ सम्मान न हो वहां पर रहने से कोई मतलब नहीं है। गुरुदेव ने कहा भाई तुम अपनी स्वर्ग नगरी अपनी संभाल कर रखो। अब बात जो है, गुरुदेव भगवान अंतर ध्यान हो गए, नृत्य गाना बंद हुआ। चलो गुरुदेव की तरफ चलें या प्रणाम करें, देखे गुरुदेव गायब है। ओहो, तब उनको बड़ा गहरा आघात पहुंचा कि अरे गुरुदेव जी लगता है रुष्ट हो गए। चलो मना लेंगे, बढ़िया से जो है तो सुंदर असरफियां लेकर के, बड़े बड़े सुंदर गुरु जी के लिए वस्त्र वस्त्र लेकर के पहुंच गए देवराज इंद्र, उपहार लेकर के। गुरु जी कुटिया में होंगे, मना लेंगे। गुरु जी कुटिया में भी नहीं मिले। तब अपने आप को इंद्र धिक्कारने लगे कि ये पारमेष्ठ्यम धिषणम अधितिष्ठन न कंचन प्रत्युतिष्ठे दिति ब्रूयो धर्मम तेन परम विदो। कि जो यह कहता है कि भाई मैं सार्वभौम सम्राट हूं, मैं ही सबसे बड़ा हूं, मैं ही सबसे बड़ा महान हूं, मैं किसी के सामने नहीं झुकूंगा, तो वास्तव में वह धर्म को जानता नहीं है। मुझसे तो बड़ी भूल हुई, ऐसा देवराज इंद्र पछताने लगा। लेकिन फिर पछताए होत का, जब चिड़िया चुग गई खेत। अब तो गुरुजी बाबा चले गए गुस्सा हो करके। दैत्यों को बात पता चली, शत्रुओं को जब कमजोरी मिल जाती है ना, तब फिर बहुत देर नहीं लगती है। शत्रु जो है उनके दैत्य हैं, देवताओं के। पता चला कि गुरु जी का हाथ जो है देवताओं के सर से उठ गया है। गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। अब यही समय है कि इन देवताओं को पिटाई करके इनसे इनका जो है राज छीन लिया जाए। अब देवता लोगों को सारी असुर सेना ने घेर लिया और इस प्रकार पिटाई किया महाराज की देवताओं को भागे गली नहीं मिली। इधर उधर भाग रहे हैं, कोई कंदराओं में छुपे, कोई गुफाओं में घुस गए प्राणों को बचा करके। सब भागे भागे ब्रह्मा जी के शरण में गए देवता लोग। महाराज हम तो मारे मारे फिर रहे हैं, दैत्यों ने कब्जा कर लिया पूरे राज्य पर, क्या किया जाए। ब्रह्मा जी ने समझाया कि अरे देवराज, तुम ऐश्वर्य के मद में इतने अंधे हो गए कि गुरु जी का अपमान कर दिए। यह तुमने अच्छा नहीं किया, क्योंकि न विप्र गोविंद कवीश्वराणाम भवंत भद्राणी नरेश्वराणाम। हे राजन, जो ब्राह्मण गुरु इनका सम्मान करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, उनका हमेशा मंगल होता है, और जो इनका तिरस्कार करते हैं तो उनका फिर अमंगल शुरू हो जाता है। चलो, राज ऐसे नहीं मिलेगा, गुरु की कृपा से ही तुमको राज्य सत्ता प्राप्त होगी। गुरु कहाँ है? गुरु तो मिल ही नहीं रहे, बहुत ढूंढा, कुटिया में भी नहीं है। बोले गुरु मिलेंगे भी नहीं अभी। तो क्या किया जाए? बोले इस समय एक असुर है, असुर कुल में उत्पन्न है, जिनका नाम है विश्वरूप। वह बड़े प्रतापी हैं, अगर उनको आप लोगों ने गुरु बना लिया तो आप लोगों को राज वह दिला सकते हैं। अब देवताओं ने कहा महाराज राज मिलना चाहिए, चाहे किसी को गुरु बनाना पड़े, बताइए कहाँ है वो। पता बता दिया ब्रह्मा जी ने। भागे भागे देवराज इंद्र गए, चरणों में प्रणाम किया और कहने लगे कि आचार्यो ब्रह्मणो मूर्ति पिता मूर्ति प्रजापते भ्राता मरुत्पते मूर्ति माता साक्षात छिते स्तनु।
उनके चरणों में प्रणाम करके कहने लगे कि आपके चरणों में प्रणाम है आचार्य जी। बोले प्रणाम क्यों कर रहे हैं, आप लोग तो देवता हैं महाराज, और कभी असुरों को आपने प्रणाम नहीं किया। बोले हाँ, लेकिन आज आचार्य वेद की मूर्ति कही गई है, इसलिए हम आपको प्रणाम करते हैं, आज से हम आपको आचार्य बना रहे हैं। बोले अच्छा, हाँ, क्योंकि यहाँ पर शास्त्रों की वाणी है, आचार्य वेद की मूर्ति, पिता ब्रह्मा की, भाई इंद्र की, माता पृथ्वी की मूर्ति कही गई है। तो हे बेटा विश्वरूप, हमारा राज्य हमसे छिन गया है, हमको राज्य दिला दो, बड़ी कृपा होगी, इसीलिए गुरु बनाने आए। अब देवता जो है बिना किसी कारण के किसी के पास जाते नहीं हैं। अच्छा, समझ गए विश्वरूप। लेकिन वह भी महाराज महान थे, उन्होंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, वैसे तो ये पुरोहिताई का काम ठीक नहीं कहा गया है, लेकिन फिर भी आप लोग मेरे यहाँ आज याचक बन करके आए हैं, तो मेरा धर्म है कि मैं आप लोगों की इच्छा को पूर्ण करूं। क्योंकि बाबा जी भी कहते हैं, उपरोहित कर्म अति मंदा, वेद पुराण स्मृति कर निंदा। अब उपरोहित का कर्म ऐसा नहीं है कि मतलब ठीक नहीं है, इसमें बड़ी सावधानी होनी चाहिए, और इसको सबके बस की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें दान मिलता है। सब दान किस तरह का है, दानी कैसे कैसे है महाराज, कौन कौन से कर्म करने वाले हैं, किस कर्म के द्वारा धन उन्होंने दिया है दान में, तो उसको किस प्रकार से जप आराधना और तप के द्वारा सार्थक लगाना है, यह कोई बिरला ही समझ पाता है। बाकी तो अब कोई जो है तो ऐसा दान आ गया जो महाराज है केवल अन्याय अन्याय का ही है। अब कोई पा लिया लो, और उसका जो है काम तमाम हो गया। क्यों? अन्न में बड़ा दोष होता है। अन्न जो है, अन्न से ही मन का जो है संबंध गहरा है। जैसा खाए अन्न वैसा हो जाए मन। तो तात्पर्य यह है कि इसमें जो है बड़ी सावधानी रखनी पड़ती है। यहाँ पर कर्म विपाक संहिता में इस विषय में 2 3 4 श्लोक आए हैं कि पौरोहित्यम याचकत्वम मठाधिपत्यमेव चा करोति यदि देवोपि स्वान योनि समश्नुते। यानी ऐसा कर्म है जैसे मठाधीश का है ये सब, तो इनमें जो थोड़ा भी गलती होती है तो स्वान योनि फिर जाना पड़ता है। तो यहाँ पर इसको बताते हैं कि यह अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी आप हमारे यहाँ याचक बन करके आए हैं, हम आपकी इच्छा को पूर्ण करेंगे। अब देवता लोग अपने कंधे पर बिठा करके गुरु जी को ले गए। आचार्य विश्वरूप जी को जय जयकार करते हो, गुरु जी महाराज की जय हो, गुरु जी महाराज की जय हो। अब थोड़ी देर बाद अभी सुनेंगे, इनको जिनको कंधे पर बिठा करके जय जयकार करते हुए फूल माला लेकर के गए थे, और जब राज्य मिल जाएगा तो इन्हीं गुरु जी की मुंडी उतार लेंगे महाराज, इन्हीं का काम तमाम कर देंगे, मार डालेंगे। तो देवताओं की गति लीला न्यारी है। और वो कैसा उन्होंने किया वध विश्वरूप का, गुरु का। इसके बाद उनको ब्रह्म हत्या भी लगी, और उसके बाद बड़ी सुंदर कथा है। ये हमारे जो है इतिहास जैसे ब्रह्म हत्या 4 भागों में बांटा गया, वह ब्रह्म हत्या आज भी दिखाई देती है, जो हम देख सकते हैं। तो वृक्ष है, स्त्री है, भूमि है, जल है, इनमें किस प्रकार उन्होंने बांटा उसको हम अगले दिवस श्रवण करेंगे। आज यहीं तक कैसे राज्य मिला। और यहाँ पर नारायण कवच, नारायण कवच बहुत ही सुंदर पाठ है भगवान का, जो बड़े बड़े विपत्तियों से बचाने वाला यह कवच है। यानी कवच से समझ में आता है कि ऐसा सुदृढ़ कोई हम वस्त्र जिससे हम बच सके। कवच, ढाल, तलवार आदि से बचाने के लिए भी कवच धारण करते हैं ना, ऐसे ही यह स्तोत्र जो है नारायण रूपी कवच है, जो बड़े बड़े आपत्ति विपत्ति से जीव की रक्षा करता है। इसकी बड़ी भारी महिमा है, यह सबका अनुष्ठान भी होता है। तो इसको हम कल के दिवस में श्रवण करेंगे। आज यहीं तक समय हो चुका है, और इसको बढ़िया से इतना लिखिए आप, श्लोक जो है उसको याद करिए और फिर कल सुनाइए। और जो कल याद किए होंगे कल परसों, वो आज सुनाइए। चलिए प्रारंभ करिए बारी बारी से। और सबसे पहले हम स्वागत करेंगे
अच्छा, झा जी आज नहीं जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो हमारे डॉक्टर साहब है, डॉक्टर साहब के बाद राघव जी है, राघव जी के बाद प्रभाकराचार्य जी हैं, और उनके बाद रवि तिवारी जी हैं, नीरज जी है, और वैष्णवी तिवारी जी है, मेघनाथ जी हैं, पूर्वी किशोरी है, जय द्विवेदी जी हैं, आशु कश्यप जी हैं, जय अजय चौबे जी हैं, उमंग शुक्ला जी हैं, आचार्य सुरेश चंद्र जी हैं, और अमित तिवारी जी हैं, हरिओम त्रिपाठी जी हैं, निसर्ग पाठक जी हैं, गोपाल जी, दिव्यांशु जी, अतुल जी हैं, के एस वाजपेयी जी भी जुड़े हुए हैं। स्वागत है। चलिए डॉक्टर साहब राधे राधे गुरु जी। सुनाइए। राधे राधे गुरु जी। पतितं स्खलितो भग्ने संदष्टस्तप्त आहत हरिरित्येव सेनाहं पुमाननार्हति यातनाम् जिह्वान भक्ति भगवत गुणनामधेयम् चेतस्तन स्मरति तच्चरं करवारविन्दं तच्च चरणारविन्दं कृष्णाय नो नमते यच्चिर एकादपि तानन् नयध्वं सतो कतं विष्णु कृत्यान् तानन्यध्यं सतो अश्कृत विष्णु कृत्यान् जिह्वान् भक्ति भगवत गुणान् ध्येयम् चेतस्मै स्मृति तच्च चरणारविन्दम् कृष्णाय नो नमते यच्चिर एकादपि तान नद्यं सतो अकृत विष्णु कृत्यान्। राधे राधे गुरु। ठीक है, राधे राधे। राघव जी। जी गुरु जी प्रणाम। राधे राधे। हाँ, राधे राधे। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। अहन्याहनि भूतानि गच्छन्ति यं मन्दिरं शेषा जीवितुमिच्छन्ति किमाश्चर्यं मतः परम्। अहो साधु साधूनां साधुलिङ्गेन न स्वया अस्साध्वकार्यकाणां भिक्षोर्मार्गः प्रदर्शितः। जी गुरु जी राधे। बहुत अच्छा। प्रभाकराचार्य जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। राधे राधे गुरु जी। ठीक है, प्रभाकराचार्य जी के बाद आप दिव्यांशु जी सुना दीजिए। जी गुरु जी प्रणाम। जय श्री राम। जीवान भक्ति भगवद गुण नाम ध्येयम चेतस्य नास्मृति तच्चरणारविंदम कृष्णाय नो नमति यच्छिरये कदापि अत्ताना नयथ मत्सतो कृतवेष्णु कृत्यम। कृत्यान। ठीक है, बहुत अच्छा स्वर में आपने सुनाया। वाजपेयी जी सुनाएंगे, कृपा शंकर वाजपेयी जी। वाजपेयी जी हैं, पूर्वी किशोरी हैं, वैष्णवी तिवारी जी हैं। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। राधे राधे। सुनाइए। रास्ते में है, आवाज नहीं आ रही, सुनाइए। ठीक, सुनाइए पूर्वी। न तद्भाषते सूर्यो न शशांको न पावकः यद् गत्वा निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। ततः पदं तत्परिमार्गतव्यं यस्मिन् गता न निवर्ति भूय यं प्राप्य निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। राधे राधे गुरु जी। वैष्णवी तिवारी जी। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। सुनाइए। अहन्यहनि भूतानि गच्छन्ति यं मन्दिरं शेषाजीवतुमिच्छानि किमाश्चर्यमतः परं न शेषा तद्भाषते। जीवितो मिक्षन्ति है ना, जीवितो मिक्षन्ति है।
मिच्छानी नहीं है। जी गुरुजी। फिर से एक बार बोल रही हूँ गुरुजी। अहन्यहनि भूतानि गच्छन्ति यं मंदिरं तेषा जीवतुमिच्छन्ति किमाश्चर्यमतः परम् न तद्भास्यते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निर् भूल जा रहे। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जी गुरुजी। ठीक है, कोई बात नहीं। झाजी सुनाएंगे हमारे झाजी। झाजी जुड़ गए भाई। राधे राधे गुरु जी। राधे 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 झाजी। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। राधे राधे गुरु जी। जी बहुत बढ़िया। और जय द्विवेदी जी सुनाएंगे। जय द्विवेदी जी के बाद आशु कश्यप जी सुनाएंगे। नीरज कुमार द्विवेदी जी सुनाएंगे। जय द्विवेदी जी, नीरज द्विवेदी जी, दोनों लोग सुना दीजिए, फिर आशु कश्यप सुनाइए। अच्छा, कोई भी ब्लूटूथ डिवाइस लगा करके नहीं सुनाएंगे, केवल सुनने के लिए। ब्लूटूथ डिवाइस लगा के सुनाते हैं तो आती नहीं है आवाज। ब्लूटूथ से जो कनेक्ट होने वाला डिवाइस है उसको हटा दिया करिए सुनाने के पहले। नॉर्मल फोन का माइक। न तद्भास्यते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। ततः पदं तत्परमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः अजामेकां लोहितशुक्लकृष्णां बहवे प्रजाः सृजमाना स्वरूपाः अहन्यहनि भूतानि गच्छन्ति यं मन्दिरं शेषा जीवितुमिच्छन्ति किमाश्चर्यं मतः परम् किमाश्चर्यं मतः परम। राधे राधे गुरु जी। हाँ भाई द्विवेदी जी, वाह, बहुत बहुत साधुवाद। बहुत बढ़िया आपका स्वर है, गला बहुत अच्छा है। और हमको लगता है कि आप दूसरी फील्ड में थे और यह स्वर ही शारदा आपको खींच लाई है यहाँ पर विद्यालय पर। क्योंकि हाँ, सरस कथावाचक, सरस यानी सुंदर वाणी, है ना, बहुत बढ़िया, ये अच्छा गुण है। धन्यवाद सर। हाँ, खूब मेहनत करिए भागवत में ना, निकल जाने की बात समय फीस भी नहीं। खूब मेहनत करना है। जय द्विवेदी जी सुनाइए। नेटवर्क में नहीं है, आवाज नहीं आ रही है आपकी। आशु कश्यप जी आप सुनाइए। राधे राधे गुरु जी। हाँ राधे राधे सुनाइए। अजाममेकां लोहितशुक्ल कृष्णां वहवी प्रजाः सृजमाना स्वरूपः अहन्यहनिभूतानि गच्छन्ति यं मन्दिरं शेषा जीवितुमिच्छन्ति किमाश्चर्यमतः परम्। राधे राधे गुरु जी। बहुत अच्छा। चौबे जी सुनाएंगे हमारे, अजय चौबे जी। अजय चौबे जी हैं, मेघराज चक्रवर्ती जी हैं, उमंग शुक्ला जी हैं। जी कुछ राधे राधे राधे। वाम बाहु कृत वाम कपोलो वाम बाहु कृत वाम कपोलो वल्गित भ्रूरधरार्पित वेणुं कोमलाङ्गुलिभिरार्पित मार्गं गोप्य इति यत्र मुकुन्दः व्योमयानवनिता सिद्धे वृष्मिता सदुपदार्य सलज्जा काममार्गण समर्पित चित्ता कश्मलं ययुपर स्मृत निव्या। जी गुरु जी प्रणाम। वाह ठीक है। उमंग जी।
जी गुरु जी। सुनाइए। न तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावक यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। ततः पदं ततः परिमार्गतव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः सम्प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। अजामेकां शुक्लकृष्णां बहवी प्रजा सृजमाना स्वरूपा अन्यानि भूतानि गच्छन्ति यममन्दिरम् शेषा जीवितुमिच्छन्ति किमाश्चर्यमतः परम। जी गुरु जी। बहुत अच्छा। चौबे जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। न तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते धाम परमं मम। राधे राधे। बहुत अच्छा। चौबे जी के बाद आचार्य सुरेश चंद्र जी सुनाएंगे। आचार्य सुरेश चंद्र जी।